हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये स्टोरी टाइम या ब्लॉग मेरा क्यों देखना चाहिए, बट मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और मुझे भी फेमस होना है, इसलिए आप लोग देखोगे। सॉरी, नहीं, मुझे नहीं खाना ये ओट्स, थैंक्स। लेकिन दैट्स व्हाट इट इज टू हैव अ मिडिल चाइल्ड लाइफ, कि हर बार कोई ना कोई रूम में आएगा और कुछ न कुछ बोलेगा। भले ही अभी सुनानी आई मुझे मेरे लिए कुछ नहीं कि तुझे ओट्स खाना है, बट स्टिल दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। द पॉइंट ऑफ द वीडियो इज कि मुझे कितना सुनना पड़ता है सबका। बच्चा होता है, हर घर में एक बच्चा होता है जिससे सब लोग प्यार करते हैं, ठीक है, सब। पर वो एक ही बच्चा है जो सबका काम करता है, और मेरे घर में वो बच्चा मैं हूँ। फॉर सम रीजन वो बच्चा मैं हूँ। अब मुझे नहीं पता मैं कैसे बनी, क्या है, और मैं बन गई वो, बस। आप ये मिडिल चाइल्ड का ट्रेड भी बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, आपके ऊपर। मेरे बाल मस्त दिख रहे। अब मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मैं मिडिल चाइल्ड हूँ, मतलब समझो क्या मैं हूँ। मैं वो बच्ची हूँ घर में जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल मतलब अगर कुछ टूट गया सृष्टि की वजह से, अगर कुछ न्यू आया हो सकता है सृष्टि की वजह से, अगर कुछ लड़ाई हुई है या कुछ हुआ है सृष्टि की वजह से, अगर कुछ काम है सृष्टि को बोलो। वाई सृष्टि? क्योंकि सृष्टि कभी ना नहीं बोलती, सृष्टि हमेशा हाँ बोलती है, क्योंकि सृष्टि को अपनी गुड गर्ल इमेज बना के रखनी है। हमेशा से यही रहा है, इसलिए मैं हमेशा सबका काम करती हूँ और इस वजह से मुझे और भी काम मिलते जाते हैं। अरे यार, ये कैसे करूँगी ये सब, कैसे कैसे बनेगा मैं फेमस? सो बेसिकली आई एम द ह्यूमन वर्जन ऑफ हाँ बेटा ये कर ले, हाँ बेटा तू कर देना, हाँ बेटा तू करना प्लीज, इतना सी तो कर। वो इतना सा काम जब इतने बार होता है तो वो इतना बड़ा काम हो जाता है, और उस इतने बड़े काम में जब इतनी सी गलती होती है, इतनी सी, तो भी मेरे पे आती है। तो मुझे काम ही क्यों बोला जब गलती हो रही है तो? आई मीन, मुझे एक तो काम बोलती हो, मैं वो काम करती हूँ, अगर गलती हो गई तो मैं सुनूं, अगर अच्छा हो गया तो क्रेडिट आप ले लो। ये क्या बात है? मैंने किया ना, क्रेडिट भी मुझे दो फिर। और मुझे ऐसे नहीं कि मुझे फ्रीडम नहीं मिलती, फ्रीडम मिलती है, बट इट्स लाइक अ पोस्ट पेड प्लान। पहले काम करो फिर मजे करो, दैट्स व्हाट हैपेंस लिटरल। मतलब अगर समझो मुझे बाहर जाना है शाम को, कभी कभी ऐसे होता है ना कि शाम को ही मिल रहे सब फ्रेंड्स वगैरह, तो उसके पहले जो 15 काम होते हैं वो करके जाना पड़ता है। क्यों? बिना काम करे क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि सृष्टि तो कभी बिना काम करे रहती नहीं है, सृष्टि तो काम करती है। तो ये सब लाया है मैंने अपने ऊपर खुद से। इसको बोलते हैं कुल्हाड़ी पे जाके खुद से होके कूदना। ये माल मस्त है। मुझे लगता है मेरे घर वाले मुझे प्यार से नहीं, मेरे परफॉर्मेंस के बेसिस पे मुझे प्यार से बात करते हैं। मतलब अगर लाइक एवरी टाइम मैं अगर कुछ अच्छा कर दूँ तो एक ऐसे इनविजिबल स्कोर बोर्ड है मेरे लिए, कि +10 पॉइंट्स फॉर गुड बिहेवियर, +15 पॉइंट्स अगर मैंने कोई काम किया तो, पर माइनस और नेगेटिव में जो मार्किंग जाती है जब मैं एक बार ना बोल दूँ। मैंने एक बार ये नहीं वर्ड यूज कर लिया तो बस खत्म। मतलब वहीं पे सारा ड्रामा शुरू हो जाता है कि मैंने नहीं कैसे बोला, बाहर से सीख के आ रही है, बिगड़ गई है, पता नहीं कैसे दोस्त बनाए हैं, किससे सीख रही है, इसका टीवी देखना बंद करवाओ, सीरीज देखना बंद करवाओ, दीदी से सीखा है, ये हुआ है। अरे मैं थक गई हूँ इसलिए मैंने नहीं बोला ना, ये भी तो हो सकता है, ये किसी के दिमाग में नहीं आया। सबके दिमाग में ये आया कि मैं बिगड़ गई हूँ इसलिए मैंने नहीं बोला। ये क्या बात हुई? कुछ भी मतलब। देखो मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मुझे पसंद है सबका काम करना है, मुझे अच्छा लगता है कि सब मुझे बोल रहे हैं वगैरह, लेकिन कंटिन्यूअसली सिर्फ मुझे ही बोल रहे हैं। सुहानी भी है, दीदी भी है, उनको भी तो बोलो, वो भी तो है घर में। ऐसे तो है नहीं कि वो है नहीं, करती है सुहानी भी काम उसके हिस्से का। बट जो भी है, मुझे ना फोन करने से पहले सोचते भी नहीं, पता है, क्योंकि उनको पता है सृष्टि कर देगी। सृष्टि काम के लिए ना बोलती ही नहीं है, सृष्टि सारा काम कर देती है। और मैं भी हूँ ऐसी, मैं हाँ बोल देती हूँ, अगर मैंने ना बोला ना फिर भी मैं काम करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अंदर से ही ऐसे गिल्ट फील होता है कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया, मैंने ना कैसे बोल दिया, मैंने मैंने ना बोल के जैसे पता नहीं कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने, जैसे मेरे वजह से दुनिया टूट गई हो। भाई साहब, मतलब हर एक पॉसिबिलिटी आ जाती है मेरे दिमाग में अगर मैंने ना बोला तो। आई नो मैं डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स दे रही हूँ, बट स्टिल मुझे जो बोलना है मैं बोल रही हूँ। मेरा चैनल, मैं क्यों ना बोलूँ। आप लोगों को जो लग रहा है वो आप लोग कमेंट्स में बोलो, सिंपल, मैं पढ़ लूंगी वो।
एंड यू नो व्हाट द फनी पार्ट इज, कि सब लोग बोलते हैं कि हाँ, इसको पता नहीं है, कुछ बोलती नहीं है, ये कुछ जानती नहीं है वगैरह। नहीं, मैं सब देख रही हूँ, मैं सब जानती हूँ कि आप लोग क्या चल रहा है, कौन किससे लड़ाई कर रहा है, कौन किससे बहस कर रहा है, कौन किसको इग्नोर कर रहा है, कौन कब क्या कर रहा है। मुझे सब पता आता है, लिटरली डिटेल में। मेरे पास जैसे, ऐसे समझो कि आप लोगों का गूगल फॉर्म है मेरे पास, ऐसे समझ लो। मेरे पास सब है, मैं बस साइलेंटली साइड में बैठ के देख रही हूँ कि क्या हो रहा है। बिकॉज़ क्यों ना पता हो मुझे, और उनको भी पता है कि मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मेरे चेहरे पे तुरंत दिख जाता है। मेरे चेहरे पे कोई भी बात छुपती नहीं है। अगर मैं समझो मुँह से बोल भी नहीं रही हूँ, मुझे समझो अगर किसी को मैंने देखा और मुझे ऐसे लग गया कि हाँ, ये गलत है, ठीक है, ये ज़्यादा गलत बोला, मैं मुँह से बोलूँगी नहीं, और मेरे एक्सप्रेशन से ही उसको समझ जाएगा कि मैंने क्या बोलना चाहा या मेरे दिमाग में क्या आया उसके लिए। उसको अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि इतना इंस्टेंटली मेरे चेहरे पे आ जाता है वो। मतलब कोई भी फिगर आउट कर ले, इतने इजीली फिगर आउट कर सकता है कोई भी कि मेरे चेहरे पे से ही कि क्या चल रहा है। और मैं कितना भी ट्राई कर लूं, मेरे एक्सप्रेशंस पे मेरा कंट्रोल ही नहीं है। मतलब मैं कुछ भी कर लूं, मैं समझो अगर हंस रही और मुझे ऐसे लगा कि हाँ ये कुछ हुआ है, मैं एक्सप्रेशन देना ट्राई भी करती हूँ कि ना दो भाई एक्सप्रेशन, पर वो आ जाता है, लिटरली आ जाता है। और सेकेंड चीज, मैं समहाउ घर की लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट, मतलब अगर कुछ घूम गया है, किसी का कुछ खो गया है, सृष्टि को पूछ लो, सृष्टि को पता होगा, सृष्टि ने रखा होगा, सृष्टि ने देखा होगा। अरे सृष्टि एक ऐसी सीसीटीवी है जो हर चीज देख रही है, हर चीज पता चल रहा है उसको कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी है। एक तो मेरी इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, मुझे कुछ नहीं याद रहता, घंटा कुछ याद नहीं रहता मुझे कि मैं क्या सोच रही। मतलब अगर कल कुछ हुआ होगा तो मेरे को कुछ पता भी नहीं रहेगा कि आज क्या है। मैं कल का भूल भी जाती हूँ। और तुम लोग सोच रहे हो कि मुझे पता होगा कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है। मुझे मेरी चीजें नहीं पता, मैं आपकी चीजें ढूंढ के निकालू कि कहाँ रखी है। और समहाउ वो चीज़ मुझे मिल भी जाती है। मुझे पता नहीं कैसे मिलती है। मतलब अगर मेरे को कितनी बार ऐसे हुआ है कि मेरे को पता भी नहीं वो चीज़ क्या है। मम्मी मुझे बस ऐसे डिस्क्रिप्शन देती है कि ऐसा है शेप में या ऐसा है वगैरह, और मैं बस ढूँढती हूँ हर जगह और मुझे मिल जाती है वो। पता नहीं कैसे, पर मुझे मिल जाती है। एंड इसीलिए भी आई गेस कि सब लोग मुझे और काम बोलते हैं, क्योंकि कैसे मिल सकता है मुझे जो चीज़ मुझे पता ही नहीं है, वो चीज़ मुझे कैसे मिल सकती है? और लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट से मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं लिटरली, मतलब मैं क्लीनर हूँ, मैं ही डिटेक्टिव हूँ, और मैं ही प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ। प्रॉब्लम सॉल्वर इन द सेंस कि मुझे अगर किसी ने कुछ पूछा, मैं बस सिंपल सेंटेंस में बोलती हूँ, एक आधी लाइन बस। मैं ज़्यादा कुछ बोलती नहीं। वो मेरा सुनने वाले है नहीं ऐसे भी, पर मैं बोलती हूँ अगर मुझे किसी ने पूछा तो। वो करेंगे खुद का, लेकिन मैं बोलूँगी। और तब भी लोग मुझे बोलते हैं कि यू आर एवरीवन्स फेवरेट, तू कितनी चिल है, तुझे कोई टेंशन नहीं, मतलब सब पसंद करते हैं, सब प्यार करते हैं तुझसे। हाँ भाई, करेंगे, क्यों ना करेंगे, उनका काम कर रही हूँ मैं। जिस दिन मैंने काम नहीं किया उस दिन बोल के दिखाओ मैं सबकी फेवरेट हूँ। क्यों नहीं बोलेंगे बताओ ना? अगर मैं आपका कोई काम कर रही हूँ हर बार हर वक़्त, मतलब करे ही जा रही हूँ मैं, तो ऑब्वियस है ना आपकी मैं फेवरेट रहूँगी। अब मुझे ऐसे लगने लगा है कि मैं तो घर के इमोशनल स्विगी बन गई हूँ। मतलब आपको क्या चाहिए? लव, सपोर्ट, स्नैक्स, सब मिल जाएगा, सब डिलीवर हो जाएगा आपके पास। ऑफ कोर्स मैं सबकी फेवरेट हूँ, बिकॉज़ आई एम लिटरली प्रोवाइडिंग देम एवरीथिंग दे नीड। इट्स लाइक फ्री कस्टमर सर्विस। समझ रहा है आपको? मेरी बात नहीं सुनी है? Anyways, I'm not complaining, okay? But being a favorite child is not a title. It's like a full-time service job. मतलब कुछ भी हो जाए आपके पास आएगा, कुछ भी हो काम आपके पास आएगा, किसी को बात करने आपके पास आएंगे। एंड द फनी पार्ट इज कि मुझे ये सब पसंद है करना लोगों के लिए। मुझे लोगों को इम्पोर्टेंट फील करवाना, मुझे लोगों का काम करना, मुझे लोगों को चिल करवाना, ये सब जेन्यूनली पसंद है। मतलब मैं ये जेन्यूनली एंजॉय करती हूँ करना, ठीक है। बस कभी कभी लगता है मैं सबका लाइफ मैनेज करते करते मैं खुद की एक्सेल शीट भूल गई हूँ, पर फिर भी आई वुडेंट चेंज इट, यू नो। मैं वो मिडिल चाइल्ड हूँ, या मैं वो फेवरेट चाइल्ड हूँ जो सबका काम करती है, जोक्स क्रैक करती है, जो सबका मूड भी ठीक करती है, प्लस घर भी सँभालती है। घर सँभालती है इन द सेंस, मैं खाना भी बना लेती हूँ, मैं काम भी कर लेती हूँ, मैं सब्जियाँ भी ले लेती हूँ। तो हाँ, मैं हूँ घर की फेवरेट चाइल्ड, बट ये फुल टाइम जॉब है। हर बार करना पड़ता है, एक बार किया हर बार करना पड़ता है, ये मुझे पता है। फिर भी मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे ये वरना गिल्ट फील होता है कि मैंने कैसे नहीं कर दिया। मेरी आदत है इस वजह से, बट जो भी है।
और उसमें भी अगर मैंने समझो बोल दिया कि अभी मेरे को नहीं करना, मैं बाद में करूँगी। हमेशा ऐसे ही होता है कि मुझे भी इंस्टेंटली काम करना होता है, मैं ऐसे वेट नहीं करती। पर अगर एक आधी बार ऐसे होता है ना कि हाँ, ठीक है मैं करती हूँ, बाद में करूँगी बस, थक गई हूँ मैं ऐसे बोल देती, तो वो मुझे बोलता है कि तू कैसे थक रही है? तू तो सुपर वुमन है ना? हाँ भाई हूँ मैं सुपर वुमन, लेकिन सुपर वुमन को भी तो बैटरी चार्ज करने दो। बैटरी चार्ज होने का मौका तो दो। तुरंत की तुरंत ऐसे हमेशा मैं मशीन जैसे काम नहीं कर सकती ना, कभी तो इंसान भी बनने दो। ऐसा नहीं कि मैं रेस्ट नहीं करती, करती हूँ, पर काम भी मैं उतना ही ज़्यादा करती हूँ। और फिर भी ये सब होने के बाद एंड में मुझे क्या सुनना पड़ता है, "तू करती क्या है? रूम में बैठी रहती है, फ़ोन देखती रहती है, बाहर भटकती रहती है फ्रेंड्स के साथ। काम कौन कर रहा है फिर बताओ? चार्जर कौन ला के दे रहा है आपको? खाना कौन बना रहा है घर पे शाम को? कर रही हूँ ना, फिर क्यों सुनाते हो कि मैंने नहीं किया?" एनीवेज़ अब मुझे जाना है, क्लीनिंग करना है। जो मैंने गंदा भी नहीं किया, मुझे वो क्लीन करना पड़ रहा है। बिकॉज़ अपैरेंटली दैट इज़ माय पर्सनैलिटी नाउ कि हर काम सृष्टि करेगी। व्हाई? बिकॉज़ सृष्टि कभी ना नहीं बोलती। और एक तो मैंने ऐसे मेरी इमेज बना रखी है, मेरे को इतना ज़्यादा है कि मैं एक गुड गर्ल हूँ, मुझे वो इमेज प्रिज़र्व करके रखनी है कि मैं कुछ भी हो जाए मैं ना अच्छा ही बनूँगी, बस अच्छा बनना है मुझे सबके सामने कैसी भी हो जाए। तो इसलिए मैं सबका काम भी करती हूँ और इसलिए अब मुझे आदत हो गई, पता है मेरे को ऐसे इंस्टेंटली काम करने की इतनी आदत हो गई कि मुझे किसी ने काम बोला पटकन से करके मैं बैठ जाती हूँ वापस आ। So anyways, thank you for listening to me. Thank you for listening my rant. And also please let me know कि आप लोग as a middle child या as a elder sibling और younger sibling क्या है आपका, ताकि मुझे आपका भी point of view पता चले। But जो भी है, मेरे लिए फिलहाल मेरा ज़्यादा मैटर कर रहा था तो इसलिए मैंने बोल दिया। बाकी आपके ऊपर, आपको जो समझना है समझो। अच्छा ही समझना लेकिन प्लीज़, मुझे नहीं चाहिए गंदगी मेरे कमेंट्स में। ओके, बाय।